जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम 2005 का एक पेपर लेकर के उपस्थित हैं। पहला प्रश्न है आज का, नौ दो 11 होना का अर्थ है तो क्या होता है? भाग जाना। यानी वह केवल पुलिस के पहुंचने से पहले आतंकवादी 9 दो 11 हो गए। गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? तो गीतिका के रचनाकार का नाम है निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनामिका है 1923, गीतिका है 1936, कुकुरमुत्ता है 1942, वेला है 1946, परमिल है 1930, तुलसीदास 1938, अणिमिका है 1943, नए पत्ते 1946 है कि 46 है। अगला प्रश्न है इसी में आपका, सर यहाँ पे दिया है अर्चना है 1950, गीत गुंजा है 1954, आराधना है 1953 और संध्या का कली है 1969। नोट यहाँ दे रहा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। आलोचक मुक्तक छंद को रबड़ या केंचुआ छंद भी कहते हैं। निराला ने परमिल को भूमिका में लिखा है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? तो ये है आपका दूसरी परंपरा की खोज। यहाँ व्याख्या में है, नामवर सिंह मार्क्सवाद की ऐतिहासिक दृष्टि को स्वीकार करते हुए उससे पूरी तरह से बंधे हुए नहीं हैं। यही कारण है कि उन्होंने शब्दार्थ मीमांसा पर पर्याप्त बल दिया। उनकी मुख्य रचनाएं हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग 1952, छायावाद 1955 और 1957 है इतिहास और आलोचना। अगले पृष्ठ पर चलते हैं, उन्हीं की रचनाएं हैं कुछ और, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दिया आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962, कहानी नई कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982 और वाद विवाद संवाद 1989। उसके बाद आलोचक की मुख से 2005 है। तो ये आपके थे नामवर सिंह, जो मार्क्सवादी भी हैं, मार्क्सवादी होते हुए भी मार्क्सवादी पूर्ण रूप से नहीं हैं। अगला प्रश्न है, सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें आपका है अधिक पदत्व। यानी सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में अधिक पदत्व नामक काव्य दोष है। यानी सुंदर सुंदर सुंदरतम ये कई शब्द की आवृत्ति हुई है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तो तुच्छ मनुष्य तो यहाँ पे है आपका ओछे के पित्त बालों की भेद हो सकता है। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं, तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय हिंदी भाषा के कवि और लेखक थे। बच्चन उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं तीराहार 1929, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936,
मधु कलश 1937, आत्म परिचय 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, हलाल 1946। आगे है बंगाल का अकाल 1946, खादी के फूल 1948, सूत की माला 1948, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1955, धारा के इधर उधर 1957, आरती और अंगारे 1958, त्रिभंगिमा 1961। वयम रक्षाम है क्या है? निबंध है, काव्य ग्रंथ है, संस्कृत नाटक है या उपन्यास है? तो यह एक उपन्यास है। वयम रक्षम चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास है। इनकी अन्य रचनाएं हैं वैशाली की नगरवधू, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, सोमनाथ, सोना और खून, अमर अभिलाषा आदि। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? तो प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष। क्या होगा? परोक्ष होगा। फाड़ी नख शव आंतड़ीन रुधिर निकारी लेपित अपने मुखनी पय हर्षी प्रेत गण नारी। उपयुक्त में पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो इसमें आपका जुगुप्सा होगा। यह अधिकांश कर होता है आपके जहाँ से घृणा उत्पन्न होती है। आँखें निकाली उड़ जात, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींचकर कौए चुभला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भूख पर लेटे, खा मांस चाट लेते चटनी सम बहते बेटे। आगे दिया है कि अजौ तरियोना की रहियो श्रुति सेवत एक रंग में अलंकार है। तो इसमें आपका श्लेष अलंकार है। तो कह रहा है कि जहाँ एक शब्द की अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यानी एक पानी है, एक पानी चमक है, माने सम्मान भी है, चमक भी है, कांति भी है। नाटक शास्त्र की प्रणेता हैं। तो नाटक शास्त्र के प्रणेता हैं भरत मुनि। नाट्य शास्त्र जिसको कहा गया है संस्कृत काव्य है। इसके संस्कृत काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है नाट्य शास्त्र। इसमें भरत आचार्य ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। नाट्य शास्त्र 36 अध्याय हैं, लगभग 5000 श्लोक हैं। नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकार यानी यमक, उपमा, रूपक और दीपक की मीमांसा की है। नाट्य शास्त्र के 6ठ एवं 7म अध्याय में रस और भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। आगे है नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदा सुखलाल हैं कि सदल मिश्र हैं। यह गद्य रचना है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो कौन सा होगा? तो दूसरा होगा, उज्ज्वल। अरे यायावर रहेगा यदि किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृत्तांत है जो अज्ञे की रचना है। इनकी अन्य साहित्यिक रचनाएं हैं एक बूंद सहसा उछली और बहता पानी निर्मल आदि। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो इसमें है मंटो मेरा
दुश्मन। बाकी अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं पथ के साथी उनकी रचनाएं हैं। यह जो है मंटो मेरा दुश्मन जो है कि यह रेखा चित्र लेखक उपेंद्रनाथ अश्क का है। अतीत के चलचित्र स्मृति रेखाएं पथ के साथी रेखाएं लेखिका हैं महादेवी वर्मा। यहाँ अगर मिलान करना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह एक आत्मकथा है। आवारा मसीहा क्या है, जीवनी है। मेरा परिवार क्या है, तो रेखा चित्र है। ये है क्या, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा वृत्तांत है। कूट के अनुसार आपका कौन सा हो गया, तो यहाँ हो गया 4, ये हो गया 2, उसके बाद 3 और ये 1, यानी अर्थात 42-31 है। तो इसमें आपका दूसरा कूट है। देख लीजिए यहाँ पे, क्या भूलूं क्या आत्मकथा है, आवारा मसीहा जीवनी है, यंत्रा से तंत्र लोकतंत्र ये क्या है, यात्रा साहित्य और रेखाचित्र मेरा परिवार। निम्नलिखित में से कौन सी का रचना महाकाव्य नहीं है, तो महाकाव्य नहीं है तो इसमें पल्लव जो है कि महाकाव्य नहीं, कमायनी प्रिय प्रवास और साकेत महाकाव्य में आते हैं। यहाँ जो है कि पल्लव सुमित्रानंद पंत की आरंभिक रचना मानी गई है, यह महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता। जबकि जयशंकर प्रसाद कमायनी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रिय प्रवास महाकाव्य में आते हैं। देखिए साकेत यहाँ गलत लिखा है, शायद ये सुमित्रानंदन पंत है। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार हैं, तो कौन है, केदारनाथ अग्रवाल हैं। केदारनाथ अग्रवाल की अन्य रचनाएं हैं, युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, गुल में हदी 1978, पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्थान 1981, आगे है हे मेरी तू 1981, मार प्यार की थापी 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जुमन जल तुम 1984, बोल बोल अबोल 1985, जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990, खुली आंखें खुले डैन 1993, पुष्पदीप 1994, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें से आपका तीसरा जो दिया है आचार्य मम्मट भुक्तिवाद सही नहीं है। भुक्तिवाद के जो प्रणेता हैं वो हैं मम्मट नहीं हैं, ये हैं कौन, भट्टनायक हैं। यहाँ दिया है मिलान करने के लिए दिया है, मिलान करने के लिए आपको तीसरा विकल्प दे रहा है उत्तर में, तो मिला लेते हैं हम लोग। ऐसे शुद्धाद्वैतवाद हैं वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद सीधा दिया गया, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज और द्वैताद्वैतवाद मध्वाचार्य।
सीधा सीधा आपका मिलान दिया है, इसमें मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवि का मुख्य दर्शन क्या है? तो ये पहला है तसव्वुफ़। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य है केशव मुक्ति ऋत मुक्ति कविधारा के कवि हैं, असत्य है। बाकी सब सही है। ऋतबद्ध धारा के कवियों में ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। ऋतबद्ध काव्यधारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी ऋतसिद्ध काव्य ऋतसिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। हिंदी का प्रथम पत्र है। उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था मासिक या त्रैमासिक या साप्ताहिक या दैनिक, तो यह साप्ताहिक पत्र है जो कि 1826 में प्रकाशित हुआ। यह साप्ताहिक पत्रिका है जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो इसमें रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत या कृतप्रवास है। कृत्तिवास रामायण, तो ये आपका है सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। राम की शक्ति पूजा का कथानक कृतवास की बंगाली रामायण से लिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें मुक्तिबोध हैं जो दूसरे में सम्मिलित नहीं है। भवानी प्रसाद, शकुंत माथुर और शमशेर, ये क्या हैं? शामिल हैं। तो दूसरे प्रथम तार सप्तक के कवि और दूसरे तार सप्तक के कवियों का कालक्रमानुसार विवरण निम्नलिखित है। कैसे हैं? शमशेर बहादुर 1911, भवानी प्रसाद 1913, शकुंत माथुर 1922, हरि नारायण घनश्याम व्यास 1923, नरेश मेहता 1927, धर्मवीर भारती 1926, रघुवीर सहाय 1929। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? इसमें नहीं है तो रसज्ञ रंजन नहीं है, जबकि वैदेही, वनवास, पथिक एवं भारत भारती सभी काव्य ग्रंथ हैं। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थी? तो इसके कवि वचन सुधा, यानी दूसरा विकल्प सही है, जो 1984 में नामक पत्रिका संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। बनारस से होता था। इनके द्वारा अन्य हैं हरिश्चंद्र मैगनीज और बालबोधनी। जस मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? तो इनके रचयिता हैं मधुकर कवि हैं। 1186 में की गई थी। संतन को कहाँ सकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है? तो यह कथन आपका है संत यह अभिकथन अष्टछाप के कवि तथा वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास का है, यानी तीसरा विकल्प आपका सही है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की गई है? इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, 1500 कुछ में होना चाहिए। फिर भी हम देख लेते हैं उत्तर में। इसमें दिया है 1600, पहला विकल्प दिया है 1631 चैत्र मास, चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुई थी। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे। मानस में 7 कांड या सोपान हैं।
इस प्रकार हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और ये क्या है आपका लंका कांड और उत्तरकांड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो ये माना गया है चिंतामणि को। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द क्या है? सूचीपत्र। जबकि किताब, गंगा और संसद ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। शोधन आगतम क्या होता है? स्वागतम। ये कौन सी संधि है? तो यण संधि है। यदि धन अपि यद्यपि प्रतिधन एक यानी यण संधि य में परिवर्तित हो जाता है। चलिए जय पराजय और व में परिवर्तित है। जय और पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में आपका समास है द्वंद्व समास, जय और पराजय। विपरीतार्थक शब्द होते हैं, योजक चिन्ह लगा होता है। द्वंद्व समास में निम्नलिखित में से सही शब्द छांटना है। कवयित्री होता है, यानी आपका दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। तो निम्नलिखित में से सही वाक्य आपका क्या है? तो श्री कृष्ण की अनेक नाम हैं। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र, एक ही सहारा या एकमात्र सहारा, यानी चौथा विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। तो निम्नलिखित में से लोकोक्ति कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। बाकी सब क्या है? मुहावरे हैं। यहाँ पे आपका दिया है निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो ये है आपका कर्मभूख। बाकी आधा गांव, तमस और झूठा सच क्या है? भारत पाकिस्तान पर आधारित हैं। और चलिए बहुत बड़ा उसकी व्याख्या है, आप लोग देख सकते हैं एक बार। चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं, समय तो ज़्यादा लगेगा। प्रगतिवाद और मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में यशपाल का नाम आता है। उनके द्वारा लिखित झूठा सच नामक उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ, जिसके प्रथम भाग में 1958 में राष्ट्र विभाजन त्रासदी का चित्रण किया गया। दूसरा भाग 1960 में स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास, देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण किया गया। कर्मभूमि जो है कि प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है, जिसका कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यशपाल, चलिए 40 प्रश्न हो गए। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यशपाल की आत्मकथा है। तो यशपाल की आत्मकथा है आपका सिंहावलोकन। यह साम्यवादी विचारधारा में आस्था रखने वाले प्रसिद्ध कथाकार यशपाल जो हैं की आत्मकथा सिंहावलोकन 3 खंडों में प्रकाशित हुई। तीनों खंड क्रमशः हैं 1951, 1952, 1955 में प्रकाशित हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक आप इंतज़ार करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।